जी वेलकम बैक। नाजरीन, अभी ब्रेक पे जाने से पहले जो बात हो रही थी और डॉक्टर आसम अल्लाह बख्श साहब ने बहुत अच्छी बात की और उसका जो है फिर उन्होंने तायीद जो थी वो जो है वो मसूद चौधरी साहब ने भी कर दी। यही चीज़ को मैं आगे लेके चलता हूँ। और अली, अभी जो इन्होंने बात की है कि इस वक्त जो हमारा शहर इक़्तिदार है वहाँ पे इस वक्त चाहमगोइयाँ कह लें, यहाँ पे या आप ये कह लें कि फ्लेवर ऑफ द मंथ जो है वो है आर्मी चीफ। हमारे जो आर्मी चीफ़ की तो एक्सटेंशन एक दफ़ा पहले हो चुकी है, अब दोबारा उस पर तो मैं गुफ्तगू नहीं कर सकता, ये जब उस पर इशू होगा तो तब बात करेंगे। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जो है वो एक्सटेंशन के ऊपर जो है अभी दोबारा गुफ्तगू जारी है। बाज़ अहबाब ये कहते हैं कि चीफ जस्टिस साहब ने बड़ा क्लियरली आउटस्पोकनली कह दिया कि वो किसी भी किस्म की एक्सटेंशन नहीं कबूल करेंगे। लेकिन कुछ यारान मन, जैसे अभी मसूद साहब ने भी बात की है कि वो इस बात के ऊपर थोड़ा इत्मीनान रखे हुए हैं कि जैसे ही कानून बनेगा तो ऑटोमेटिकली उनको एक्सटेंशन मिल जाएगी या वो अपना टेन्योर को बढ़ा लेंगे, ताकि वो क्या कहते हैं कि गंगा का नहाना और देवी के दर्शन दोनों इकट्ठे हो जाएंगे। तो सर, इस सिचुएशन को आप अपनी नज़र से किस हिसाब से देखते हैं सर? डिस्कशन हो रही है, बल्कि इनफैक्ट कल शायद उनसे डायरेक्टली चीफ जस्टिस साहब से सवाल भी कर दिया गया था एक सहाफ़ी की तरफ से कि आप की एक्सटेंशन को लेके बातें चल रही हैं तो क्या आप चाहते हैं? तो उन्होंने कहा किसने कहा? उन्होंने कहा राना सनाउल्लाह ने कहा है। उन्होंने कहा उनको उठा के मेरे पास ले आए। तो ये एक्सटेंशन का जो मामला है ये प्योरली आप ये समझें कि ये पार्लियामेंट का और जो सिटिंग गवर्नमेंट है ये उनका इख्तियार है कि वो इनको एक्सटेंशन के लिए रिकमेंड करते हैं या नहीं करते हैं। आपको याद होगा कि बाजवा साहब की एक्सटेंशन से पहले भी इसी तरह का माहौल पैदा हुआ था कि पाकिस्तान की तारीख में ये ऐसा हुआ था कि एक दिन के गैप के अंदर पूरी पार्लियामेंट का इजलास बुला लिया गया था, बिल पास हुआ, उसी दिन सेम डे 24 घंटों के अंदर अंदर कानून बन के आ गया और बाजवा साहब को एक्सटेंशन दे दी गई। लेकिन उससे पहले, एक्सटेंशन देने से पहले अगर आप उस वक्त के DG ISPR के बयानात निकाल लें, आपको हर बयान में ये मिलेगा कि वो एक्सटेंशन नहीं लेंगे बल्कि वो टेन्योर पूरा होगा तो घर चले जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसी तरह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो इस टाइम पे काजी फायज ईसा साहब की एक्सटेंशन को लेके बातें चल रही हैं, लेकिन बाजवा साहब शायद इटसेल्फ भी ना चाहते होते, ना चाहते होते, लेकिन ईसा साहब गिरा लगा दूं सर, एक गिरा लगा दूं, उसको आप उसको कंटिन्यू कीजिएगा सर। वो तो उस वक्त के जो आर्मी चीफ थे सर, वो तो प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठे रहे थे कि जब तक उनको वो एक्सटेंशन का परवाना दस्तखत होके नहीं मिला तो वो उठ के नहीं आए थे वहां से। देखें, मैंने जैसे पहले गुजारिश की है ना कि पाकिस्तान की तारीख में ऐसा हुआ कि 24 घंटों के अंदर कानून बना। आपको याद होगा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक्सटेंशन वाले मामले पे नोटिस लिया था, बाकायदा उन्होंने इस चीज़ को कहा कि आप पार्लियामेंट से होके आएँ। यही प्रैक्टिस जो है वो इस दफ़ा मुझे भी नज़र आ रही है कि काजी फाइज ईसा साहब के मामले में भी यही प्रैक्टिस होगी। अब देखिए, यहाँ पे एक छोटी सी मैं गुजारिश करता हूँ। देखिए, पार्लियामेंट कानून बनाती है कि जी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो अपना 3 साल का टेन्योर पूरा करेगा या उसको 3 साल के लिए बाउंड कर दिया जाए। आप मुझे ये बताएं, एक ओहदे पे बैठा शख्स जब वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो, जब वो सारे मामला को डील कर रहा हो, हेड कर रहा हो, और उसको ये कह दिया जाए कि चूंकि पाकिस्तान का कानून बन गया, आइन के अंदर, कानून के अंदर ये चीज शामिल कर दी गई है कि आप 3 साल से पहले नहीं उठ सकते, तो टेन्योर पूरा होने से पहले कोई भी पब्लिक ऑफिस होल्डर जो है वो अगर नीचे उतरेगा तो वो 2 सूरतों में उतरेगा, या तो वो रिजाइन करेगा या वो अपनी अर्ली रिटायरमेंट जो है वो अप्लाई करेगा। तो आप मुझे ये बताएं कि जब 3 साल का, देखें, काजी साहब पार्लियामेंट का कानून तो नहीं कानून बनने से तो नहीं रोक सकते कि जी आप चीफ जस्टिस को 3 साल का जो कानून 3 साल के लिए बनाने के लिए आप ये ना बनाएं। वो कहेंगे जी ये आपकी डोमेन ही नहीं है, ये तो कानून बनाने की डोमेन पार्लियामेंट की है, ये हम चाहते हैं कि चीफ जस्टिस जो है वो 3 साल के लिए बैठे। तो आप अगर नहीं बैठना चाहते, आप रिजाइन करके घर चले जाएं या आप रिटायरमेंट अप्लाई कर दें। इसका मतलब है कि आप इस बात को इस पे आप मोहर लगा रहे हैं कि अदारों के जो सरबराहान हैं उनकी मुद्दत मुलाजमत की एक ड्यूरेशन जो है वो फिक्स होनी चाहिए। देखिए, उसमें एक चीज़ है, फिक्स इस वजह से होनी चाहिए, फिक्स होनी चाहिए, बट एक्सटेंशन वाला मामला खत्म होना चाहिए। ठीक हो गया। मेरा पॉइंट ये है कि किसी भी अदारे में, चाहे वो फौज है, चाहे वो हमारी अदलिया है या कोई भी है, देखिए आप एक्सटेंशन का मतलब क्या है यार? इट मींस कि आपके पीछे जो दूसरे नंबर वाला बंदा है वो इस काबिल ही नहीं है, आप अकेले रह गए हैं उस सीट पे बैठने के लिए यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि हमारे मुफादात जुड़े होते हैं कि जो लोग उनको बैठे देखना चाहते हैं वो कहीं ना कहीं पे उनसे बेनिफिट ले रहे होते हैं। ठीक है। और ये एक्सटेंशन वाला जो मामला है, मेरा ख्याल है कि ये चीज तो हमारे आइन में ये चीज शामिल कर दें,
पार्लियामेंट में कानून साजी कर दें कि किसी भी अदारे का कोई भी बंदा जैसे ही उसका टेनोर पूरा हो चुप करके घर जाए, भी उसे पीछे वाला आएगा उसे देखी जाएगी। ठीक हो गया, बिल्कुल सही है। अच्छा मसूद चौधरी साहब, अभी जो बातें हुई हैं, सारा कुछ हुआ है, अब मेरे ख्याल में हम थोड़ा सा अपना नीचे आते हैं, क्योंकि अभी तक जो गुफ्तगू हुई है हमारी उसके अंदर हम उस पॉइंट तक पहुंच चुके हैं कि असल जो मसाइल हैं वो ये मसाइल हैं जिसकी वजह से हमारे जो अदारे हैं या अदारों में काम करने वाले लोग हैं, चाहे वो अदलिया हो, वो मुकन्ना हो, चाहे वो अगर नीचे से शुरू कर दें तो सारा कुछ, यानी कि एक आम हवलदार से या एक सिपाही से लेके आईजी तक, या एक आम सिपाही फौजी से लेके आर्मी चीफ तक, या एक आम वकील से लेके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तक, ये एक मसाइल है और गूनागू मसाइल से ये चीज़ें जो है वो घिरी हुई हैं। तो अभी सर ये है कि अभी आपने ये जैसे ये बात कही है, तो सर इसके ऊपर सर कोई सट्टा सुट्टा भी लगता है, कोई जुआ भी लोग खेलते हैं, और पाकिस्तानी कौम को तो सर वैसे भी जुआ खेलने का बड़ा शौक होता है, अक्सर चीज़ों पे वो सट्टा लगा लेते हैं कि यार ये होगा तो इसका इतना रेट है, ये होगा तो। इवन अभी जो रिसेंटली अभी जो लास्ट आपने जलसा कवर किया था ये 8 तारीख वाला जो संगजानी मवेशी मंडी के अंदर जो हुआ था, और वो उसके ऊपर भी तो सर सट्टा लगा हुआ था कि इतने रेट है कि अगर ये जलसा होगा तो ये इतना रेट है, नहीं होगा तो इतना रेट है। तो सर इस पे जरा थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। जी, सट्टा बिल्कुल हो रहा है, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने, और पूरी जो डिस्कशन है उसकी लाइन ही चेंज कर दी है। हालांकि मैं पहले एक करेक्शन करना चाह रहा था, ज़ेब भाई ने बात की डीजी ISPR से मुतालिक, तो वो मैं करेक्शन कर दूं कि जनरल बाजवा की जिस वक्त एक्सटेंशन हुई थी उस वक्त डीजी ISPR ने बयान नहीं दिया था कि बाजवा साहब को एक्सटेंशन नहीं ले रहे, या इस तरह की कोई बात उनकी तरफ से नहीं आई थी। नहीं उनके सर उस वक्त लाउड स्पीकर और भी बहुत सारे थे ना सर, उस वक्त उनके लाउड स्पीकर और भी बहुत सारे, वो सारे के सारे डीजी ISPR थे ना सर उस वक्त। मैं बात पूरी कर दूं। जब बाजवा साहब ने जाना था उस वक्त डीजी ISPR का ये बयान आया था कि बाजवा साहब एक्सटेंशन नहीं ले रहे, और फिर वो एक्सटेंशन नहीं ली गई थी। तो ये करेक्ट कर लें। सेकंड एक्सटेंशन आप लोग माशाल्लाह हर जगह पे बात करते हैं, तो किसी जगह पे आपको फैक्ट्स जो है वो मिसकोट ना हो। नहीं, बड़ी मेहरबानी, वो शुक्रिया मसूद भाई, आपका शुक्रिया जी। चीफ जस्टिस साहब का रेट 3-1 का है, और चीफ जस्टिस साहब जो है वो फेवरेट है। अच्छा, 3-1 का रेट और फेवरेट है, तो इसका मतलब सर पैसे पर हमें भी लगा लेनी चाहिए थोड़े बहुत सर। चीफ जस्टिस साहब के बारे में इस्लामाबाद की गलियां कह रही हैं कि वो कहीं नहीं जा रहे। अच्छा, वो कहीं नहीं जा रहे, वो कहीं नहीं जा रहे, वो 3 साल में मिलेंगे। और दूसरी बात ये है कि जो उस दिन सटा हुआ है जलसे पर, हाँ। उस पर भी बाकायदा तौर पर बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने पैसे कमाए हैं। अच्छा, कमाए हैं लोगों ने? जी बिल्कुल कमाए हैं। मसूद साहब, आप ज्यादती करते हैं, आप वहां बैठे होते हैं, आप हमें फिर भी अंदर की खबरें नहीं बताते। ऐसी खबरें बता दिया करें ना सर, हम भी थोड़ा सा इजी पैसा जरा कमा लिया करें सर। सर मैंने आपको भी रेट बता दिया, फेवरेट अगर पिट जाए तो फिर क्या करेंगे? फिर आप कहेंगे कि सर वो तो फिर हमारे मुकद्दर खराब होंगे ना, वो तो हमारे मुकद्दर खराब होंगे। अच्छा अली ज़ोएब, अभी चले, ये तो हमने थोड़ा सा लाइटर मोड के अंदर हम बात कर रहे थे। एक्चुअल जो इश्यूज हैं, जैसे अभी इन्होंने बात की है कि जलसे के ऊपर जो ये रेट लग रहा है, अब हम थोड़ा सा अगर हम इसको पीछे लेके आते हैं चीज़ों के ऊपर, तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि ये हमारी सियासी जमातें जितनी भी हैं, ये इससे पहले तक जो भी होता रहा, लेकिन पिछली गुज़िश्ता एक दहाई से ये इतना मुतशद्दिद रवैया क्यों अख्तियार कर लिया इन्होंने? क्या मसला क्या है इनका? मसला ये है कि फिर मैं बात करूंगा तो शायद आप को गिरा गुजरे कि मसला सबसे बड़ा ये है कि जब गुड होता है तो फिर गुड होता है, और गुड की नज़रों में जब बैड हो जाते हैं तो फिर आप उनको बुरे लगते हैं। एग्जांपल मैं आपको PTI की दे देता हूँ कि जनाब 2018 का इलेक्शन किस तरह हुआ, कैसे उनको बिठाया गया। ये इमरान खान की स्टेटमेंट्स ऑन रिकॉर्ड हैं कि जब फौज और हुकूमत एक पेज पर होती है तो मुल्क आगे चलता है, मुल्क तरक्की करता है। सर उसका मुतशद्दिद रवैये से क्या ताल्लुक? देखिए ये एक मुतशद्दिद रवैया उस सूरत में पूरा होता है कि जब आप अपने अंदर, अपने जहन के अंदर ये सोच लें कि जो मैं हूं बस मैं ही हूं। जैसे इमरान खान की मैंने आपको एग्जांपल दी कि उनकी नज़र में या उनकी सोच में पाकिस्तान में उनसे अच्छा कोई लीडर, कोई पॉलिटिशियन, कोई पाकिस्तान को तरक्की करने वाला कोई शख्स, कोई बंदा मौजूद ही नहीं है।
जब ये सोच इंसान के अपने दिमाग के अंदर परवान चढ़ जाती है और उसको मौका नहीं दिया जाता या वो अपने ही इन गलत उसके अक़दामात की वजह से पीछे हो जाता है, तो उसके अंदर एक एग्रेशन, एक गुस्सा पैदा हो जाता है जो उसको मजबूर करता है इन मुतशद्दिद रवैयों पर। आप देखें ना, एक सियासतदान है, पॉलिटिशियन है, वो भी इमरान खान भी क्या उसके बयानात सुनने वो क्या कहेगा कि मैं मुल्क को आगे लेके जाना चाहता हूं, मैं अवाम का भला सोचना चाहता हूं। कोई एक सियासी पार्टी मुझे बता दें, पीपल्स पार्टी बता दें, नून लीग बता दें, जेयूआई फेटा बता दें। अभी ये जो जमात इस्लामी ने इतना बड़ा धरना किया, मार्च किया, उन्होंने कहा जी हम IPPs को ये करवा देंगे वो करवा देंगे, अभी तक रिजल्ट क्या निकला उसका? सही सिफर रिजल्ट है ना। IPPs पे क्या किया उन्होंने? कुछ भी नहीं हुआ। बल्कि परसों की खबर है कि मोहसिन नकवी से लियाकत बलोच साहब की टेलीफोन गुफ्तगू हुई और उन्होंने कहा जी क्या किया हमारे मुआहदे का। और भाई आपने लोगों का टाइम वेस्ट किया, आपने वसाइल इस्तेमाल किए, आपने चाहे अपनी पार्टी के फंड इस्तेमाल किया, लेकिन वो कहीं ना कहीं लोगों का गरीब की जेब से गया था ना। आप अगर इतने सियाने थे, इतने हमदर्द थे, तो उस मुआहदे पर अमल दरामद करवा के उठते वहां पर। कितनी देर हो गई उस चीज को? जलसा करके आपने जलसे का जिक्र किया, क्या निकाल लिया? मेरा सवाल ये है सबसे, आपसे भी, सब लोगों से, पाकिस्तानी अवाम से, इवन दैट PTI के लोगों से, वर्कर से सवाल है यार कि ये जो आपने इस्लामाबाद में संजानी में जलसा किया है, इसका आउटकम क्या निकला है? क्या आप इमरान खान को रिहा करवा सके हैं? क्या पाकिस्तान में तरक्की आगे बढ़ गई है? क्या स्टॉक एक्सचेंज ऊपर चली गई है? क्या महंगाई खत्म हो गई है? क्या जो जेलों में आपके बकौल आपके जो 9 मई के वर्कर हैं वो बाहर आ गए हैं? क्या जमानतें हो गई हैं? क्या रिजल्ट क्या निकाला आपने? ये जो आपका बात है ना, आपने उससे आउटकम क्या है उसका? अली साहब ये जो अभी आपका तमाशे करना, मैं 1 मिनट सर जी, जस्ट 1 मिनट, तमाशे करना, मेरा पॉइंट है कि भाई इस मुल्क में तमाशे करना बंद कीजिए। ये इस टाइम पे मुतहम्मिल नहीं हो सकता ये मुल्क। इकोनॉमी आपकी नीचे जा रही है, आप डॉलर आपके पास है नहीं है, पेंशन को लेके आपके जो मामलात हैं वो डिस्टर्ब हुए पड़े हैं, आपने पेंशन को कट करने पे जा रहे हैं, ठीक, क्योंकि IMF का मुतालबा है। अब आप आज की खबर सुप्रीम कोर्ट की मैं और दे देता हूँ, वफाकी गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट के पास चली गई है कि आपके पास जो 20 अरब रुपया डैम फंड का हमें दे दें। यार कौन लोग हो आप लोग? वो डैम फंड के पैसे किसके हैं? वो मेरे पैसे हैं सर। वो तो मैंने 10 रुपए 20 रुपए भेजे हुए हैं। वो बाबा रहमता था ना, बाबा रहम सर जी, बाबा रहमता था या जो भी था, पैसे इस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पड़े हैं ना, महफूज पड़े हैं, डैम फंड के लिए, डैम के लिए पड़े हैं ना। तो काजी साहब के पास केस चला गया है, अब देखते हैं कि वो क्या फैसला करते हैं। ठीक हो गया, बिल्कुल सही हुआ। अच्छा मसूद साहब सर, अभी इन्होंने बड़ी अच्छी बात की है, जमात इस्लामी के जलसे की बात की। अभी सर लेटर पार्ट में हम इन सारी चीज़ों को ज़रा कोशिश करेंगे इन डेप्थ इनके ऊपर गुफ्तगू कर सके। सर अभी जिस तरह आपसे मैंने पूछा सर रेट क्या चल रहा है, आपने जलसे का भी रेट बता दिया, आपने अभी जो काजी फायदी साहब की जो एक्सटेंशन है उसका भी आपने रेट बता दिया है। सर इससे पहले एक रेट और भी चल रहा था, वो भी सर थोड़ा सा हमें बताया ना कि जमात इस्लामी का जो जलसा है ये फंडेड है, हुकूमत की जानब से है, और IPPs के ऊपर प्रेशराइज करने के लिए या IMF की शर्तों को थोड़ा सा नॉर्मलाइज करवाने के लिए बाकायदा तौर पे एक जो है ये सारे का सारा जलसा जुलूस या एहतजाज को ऑर्गेनाइज किया गया है। क्योंकि वो हमने भी देखा, आपने भी देखा कि जिस पुरअमन तरीके से वो इस्लामाबाद में दाखिल हुए, किस पुरअमन तरीके से वो इस्लामाबाद के अंदर जाके उन्होंने अपना काम किया, और जिस पुरअमन तरीके से वो डिस्पर्स हो गए। तो सर मुझे बताएं सर, पहली बात कि उसका रेट क्या था, दूसरी बात सर क्या वो हकीकतन फंडेड प्रोग्राम था या स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम था? पहली बात तो यह है कि जहां तक IMF की बात आपने की है, तो IMF के जो 27 तारीख को मीटिंग है उसके एजेंडा के ऊपर पाकिस्तान नहीं है। नहीं बिल्कुल नहीं, एक खबर दे रहा हूं। ये तो पैट है, ये तो पता है सर। दूसरी बात ये है कि जो IPPs के मामलात हैं और दीगर बहुत सारी चीजें हैं, उसके ऊपर उनके मुतालबात बहुत सारे हैं जिनके ऊपर कोई भी इस वक्त अमल दरामद करता हुआ नजर नहीं आ रहा। तीसरी बात यह है कि उन्होंने जो झंडी दिखा दी है उसमें चीन हमारे साथ ऑन बोर्ड नहीं आ रहा, और दूसरी तरफ जो है वो हम चीन को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब जो है वो अमेरिका हमसे अलग तरह से नाराज है। और अमेरिका में चूंकि इलेक्शन चल रहा है, तो जब तक इलेक्शन चल रहा है उस वक्त तक साइड क्लियर नहीं हो सकती, उस वक्त तक IMF को भी मुकम्मल तौर पर अंदाजा नहीं है कि हम किस तरफ जाएंगे और आने वाली हुकूमत किस तरफ जाएगी। तो ये जो जमात इस्लामी के तनाजुर में आप बात करते हैं, तो देखें ज़ुहैब ने बिल्कुल ठीक बात की कि क्या हासिल किया। PTI ने भी अपना नुकसान किया है, जलसा करने के बाद उनका इनडायरेक्टली नुकसान हुआ है, और जमात इस्लामी का भी नुकसान हुआ है। जमात इस्लामी का इस सेंस में नुकसान हुआ है
कि वो एक्सपोज हो गए। उनके पास जो उनका एक बयानिया बना था पब्लिक के अंदर, जो उनका सेंटिमेंट था, उस सेंटिमेंट को वो सस्टेन नहीं कर सके, रिटेन नहीं कर सके। आप ये कहते हैं कि उन्होंने सर पॉलिटिकली गेन नहीं किया, पॉलिटिकली उन्होंने और ज्यादा लूज किया है, मजीद लूज किया, ठीक है। जमाते इस्लामी पिछले काफी अरसे से लूज करती आ रही है, और ये बात जमाते इस्लामी को यकीन नहीं आ रहा। मतलब जो उनके साबिक अमीर हैं उन्हें भी हटाने का मतलब यही था, मकसद यही था कि हम पॉलिटिकली गेन करें, लेकिन नईमुर रहमान साहब उस तरह से गेन नहीं कर सके। वो के उन्होंने सबसे पहली गलती तो ये की पॉलिटिकल कि उन्होंने लियाकत बाग की पोजीशन को जो है वो ओन कर लिया कि ठीक है, अच्छा, एक्सेप्ट कर लिया। लियाकत बाग आउट ऑफ द वे है, इस्लामाबाद को लियाकत बाग से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हाँ। तो जिन्हें वहां पर उन्होंने अपनी आसानी देखी, जिन्होंने धरना करवाया था, लेकिन ये है कि उस आसानी की वजह से, उस आसानी के बिहाफ पर इस्लामाबाद उनसे दूर हो गया। सर ये पॉइंट, सर यहाँ पे एक मिनट मसूद भाई यहाँ पे जरा रुकिएगा। अभी आपने कहा कि जिन्होंने धरना करवाया था उन्होंने अपनी आसानी देखी, जरा इसको एलैबोरेट भी कर दीजिएगा सर बाद में। जी, वासा जो है वो बड़ा समझदार है। वासा ने पानी पहुंचाना होता है जगहों में, तो उनके कंटेनर थे जिन्हें शुक्र है सर, शुक्र है आपने सर इस्लामाबाद में ही रहना है सर, शुक्र है आपने गला मंडी का, सर आपने गला मंडी के किसी आड़ती का नाम नहीं ले दिया सर। देखिए वो सारी बातें आप भी समझदार हैं, अवाम भी समझदार है, अब पब्लिक समझ गई हुई है कि किसका इशारा किसकी तरफ होता है। ठीक है, तो अब वो पहले वाली सहाफत भी नहीं रही। जब हम किसी का नाम लेते थे तो किसी को पता नहीं चलता था कि हम किसकी बात कर रहे हैं। हाँ, अब लोगों सर पहले हम सिर्फ लिखते थे कि ज़राया के मुताबिक, तो अब हम ज़राया के मुताबिक लिखते हैं तो उनको फट पता लग जाता है कि ये यकीनन मसूद चौधरी ने या अली ज़ुहैब ने या डॉक्टर आसम वाला बख्श ने बात की है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक हो गया, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक हो गया। ये अब यहाँ पे जो है अभी गुफ्तगू हमारी चलती रहेगी डेफिनेटली। अभी हमारे पास थोड़ा सा वक्त मौजूद है, लेकिन सर मजबूरी ये है कि इश्तिहार चलाना भी मजबूरी है सर, हमने कुछ रेवेन्यू भी तो जनरेट करना होता है। तो मैं आपसे अभी इजाज़त चाहूँगा एक छोटे से ब्रेक की, मिलते हैं ब्रेक के बाद।